राम राम मित्रों। आज मैं एक बहुत ही विशेष गंभीर विषय लेकर आया हूँ। जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं हैं। समस्याएं समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या, कोई ना कोई समस्या जीवन में लगी है और नाना प्रकार के उपाय करते हैं। एक सामान्य उपाय जो घर में कर सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है, क्या करना है, आज उपाय खंड पे चर्चा करेंगे। आप बिना बहुत ज्यादा एक्सपेंस किए, बहुत खर्च किए, अगर छोटे उपाय करके घर में और बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेते हैं, तो इससे सटीक और क्या हो सकता है आपके जीवन के लिए? जीवन भी सुधर जाएगा, आपको लाभ भी प्राप्त होगा। मेरा यही प्रयास रहता है कि बिना खर्च के, बिना मेहनत के जीवन में सब कुछ मिलना चाहिए। प्रयास करिए, ईश्वर कृपा होगी, ज़रूर प्राप्त होगी। इसी विषय पर आज एक उपाय खंड लेकर आया हूँ। राम राम। मैं हूँ शास्त्री धीरज पांडे, नाड़ी ज्योतिष आचार्य। पिछले 12 सालों से नाड़ी ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ इस विद्वानों को जिनको नाड़ी ज्योतिष पढ़ना हो। मैं 2 प्रकार के कोर्स करता हूँ, बेसिक और एडवांस। एक लाइफ ऑफ इवेंट का कोर्स मैं पढ़ाता हूँ जिसमें बिना पेपर पेन उठाए, बिना महादशा देखे, बिना गोचर देखे, बिना अंतर्दशा देखे, बिना किसी भी चीज को देखे, केवल लग्न चक्र देखते मात्र किस साल, किस वर्ष, किस माह, किस तारीख को आपकी संतान होगी, घर होगा, गाड़ी होगी, विवाह होगा, मतलब शादी, बच्चा, घर, गाड़ी, फॉरेन टूर, फॉरेन सेटलमेंट, ये सभी चीजें बिना पेपर पेन उठाए 1 मिनट के अंदर आप सीधे साल, महीना और तारीख बता सकते हैं। नाड़ी शास्त्र के अनुसार इस कोर्स को मैं पढ़ाता हूँ। जो पढ़ना चाहें मुझसे बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आज अपने मुख्य विषय पर। हमारा मुख्य विषय क्या है? हमारा मुख्य विषय है कि हम बहुत ही कम पैसे में छोटे से उपाय करें। बड़ी-बड़ी समस्याएँ कैसे खत्म करें? अपनी ऐसी समस्याएँ जो जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिसके लिए हम काफ़ी संघर्ष करते हैं। इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब सफल कैसे कर सकते हैं उपाय करके? तो आज का उपाय खंड है हवन पर आधारित है, हवन करके। मैं हवन तो सभी लोग करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, पर मंत्र उच्चार करें, लेकिन उसमें एक विशेष बात होती है। हम जब मंत्रोच्चार से हवन करते हैं ना, तो उसका जो जो प्रतिफल प्राप्त होता है ना, वो बड़े धीमे-धीमे प्राप्त होता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन कर दिया जाए नाड़ी शास्त्र के अनुसार, तो एकदम सटीक 100% दन से तुरंत रिजल्ट मिलता है। एकदम काम तुरंत हो जाता है। तो ऐसे उपाय जो चटपट वाले हैं, मतलब बढ़िया रिजल्ट जो देते हैं, इसको करने का प्रयास करिए। कैसे? यदि आप रोग से संघर्ष कर रहे हैं, सालों से रोग है, रोग को लेकर के बहुत परेशान है, रोग नहीं ठीक हो रहा है, तो क्या करिए? आप रोग के नाश के लिए मदार जानते हैं ना, मदार, मदार की लकड़ी लाइए और मदार की लकड़ी ला करके और सूर्य का मंत्र जपते हुए हवन करिए। मतलब आहुति जो डालते हैं, उस आहुति में हवन सामग्री की जगह मदार की लकड़ी का हवन करिए और अगर संभव हो तो मदार की लकड़ी का पूरा आहुति ही बना लीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से समझने का प्रयास करिए। हमें हवन करना है सूर्य के मंत्र, सूर्य का बीज मंत्र भी ले सकते हैं आप। सबसे अच्छा है कि ग्रहों के बीज मंत्र से अगर हवन करें तो अच्छा है। लेकिन हवन करना किससे है? मदार की लकड़ी से। मदार की लकड़ी से हवन करेंगे तो पुराने से पुराना रोग समाप्त हो जाएगा। यदि आप धन के लिए अभाव है, परेशान है, पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो पलाश की लकड़ी से हवन करेंगे। पलाश की लकड़ी से हवन करेंगे, आपकी धन की जो कमी है वो समाप्त हो जाएगी। कौन सा मंत्र लेना है?
किसी भी लक्ष्मी मंत्र को ले लीजिए, नहीं लक्ष्मी मंत्र ले सकते हैं, चंद्रमा का बीज मंत्र ले लीजिए, चंद्रमा का बीज मंत्र ले लीजिए और उससे हवन करिए। किस लकड़ी से? पलाश की लकड़ी से हवन करिए, आपको नियमित फल मिलेगा। अब हवन कितनी बार करना है? देखिए मिनिमम 108 बार हवन तो डेली करना चाहिए। अगर आपको समस्या है तो आप डेली 108 बार हवन करें। अब लकड़ी कोई बहुत बड़ी नहीं चाहिए, छोटी लकड़ी, एकदम इतनी छोटी-छोटी, 1-1 इंच की लकड़ी। एक ऐसे छोटे-छोटे टुकड़े हैं ना, ये छोटी-छोटी लकड़ी से 1-1 इंच की लकड़ी ले लीजिए, टुकड़े काट लीजिए और बस मंत्र पढ़िए, बीज मंत्र पढ़िए और स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा। ठीक है? तो पलाश की लकड़ी का हवन करने से धन की समस्या समाप्त हो जाती है। अब मान लीजिए आपके ऊपर कर्ज है, लोन बहुत ज़्यादा है या लोन लेना भी है या चुकाना भी है, दोनों कंडीशन में। लोन लेना चाह रहे हैं, मिल ही नहीं रहा, पर प्रयास कर रहे हैं, परेशान हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पर लोन नहीं मिल रहा और या लोन ले लिया है, चूक ही नहीं रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, लोन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, किस्त भरते जा रहे हैं और लोन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो करना क्या है? खैर की लकड़ी लानी, खैर, खैर की लकड़ी लानी है और मंगल का बीज मंत्र लेना है। मंगल के बीज मंत्र का जाप करते हुए अगर खैर की लकड़ी का हवन किया जाता है, तो आपके जितने भी लोन, बड़े अमाउंट जो लोन संबंधी समस्या है, जो नहीं चुका पा रहे हैं, वो सब पूरे हो जाएंगे। आपकी व्यवस्था बन जाएगी, धन आने लगेगा और आपका लोन समाप्त होने का रास्ता बन जाएगा। तो खैर की लकड़ी से हवन करते हैं कर्ज मुक्ति के लिए, मंगल का बीज मंत्र इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई सिद्धि करनी है, जैसे इष्ट देव अपने सिद्ध कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, जप करते हैं, गुरु का नाम जप करते हैं, गुरु की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, पर इष्ट नहीं खुश हो रहे हैं आप परेशान हैं, सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि भाई मेरे इष्ट सिद्ध हो जाए, उपाय हो जाए, मुझको इष्ट का कृपा प्राप्त हो, जिससे मैं जीवन में कुछ प्राप्त कर सकूं। तो आपको क्या करना है? अपामार्ग, अपामार्ग की लकड़ी लानी और अपामार्ग की लकड़ी ला करके बुद्ध का बीज मंत्र पढ़ते हुए और हवन करना है, मिनिमम 108 बार रोज। तो आपके इष्ट देव प्रसन्न हो जाएंगे, आपके इष्ट देव आपको फल देने लगेंगे, इष्ट सिद्धि हो जाएगी आपकी, अगर इष्ट सिद्ध करना है तो। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा परेशानी है आपको, आपकी जो लोग फॉलोवर नहीं है, आपकी बात मानते नहीं है, आपका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, आप मान लीजिए मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, अगर पब्लिक आपकी फॉलोवर ही नहीं होगी तो कैसे चलेगा? मान लो एस्ट्रोलॉजर ही हैं आप, ज्योतिषी हैं और लोग आपको मानेंगे ही नहीं, फॉलोवर ही नहीं है, तो कैसे आपकी सरकार चलेगी, कैसे काम धाम चलेगा, कैसे जीवन चलेगा? तो लोग अगर आपको फॉलो नहीं करते हैं, मानते नहीं है, सम्मान नहीं देते हैं, लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो पीपल की लकड़ी लानी है, पीपल की लकड़ी लानी और गुरु का बीज मंत्र जपते हुए जाप हवन करना है 108 बार नियमित। और जो भी हवन आप करना प्रारंभ करेंगे, वो जिस ग्रह का कर रहे हैं उस दिन से ही करेंगे। जैसे सूर्य का शुरुआत है करेंगे तो रविवार से करेंगे, चंद्रमा के लिए करेंगे तो सोमवार से करेंगे, मंगल के लिए मंगलवार, बुध के लिए बुधवार, गुरु के लिए गुरुवार। सुबह सुबह उठिए, नहा धो के स्नान ध्यान करके और अपना जो भी करना चाहते हैं, अगर आपको प्रजा, आपकी जनता, आपके फॉलोवर बने, आपकी बात लोग माने, आपका सम्मान बढ़े चाहते हैं, तो पीपल की लकड़ी लाई, गुरु का बीज मंत्र जपिए और स्वाहा 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 108 बार करना प्रारंभ कर दीजिए। लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, हम पीछे घूमेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, मानेंगे, फॉलो करेंगे। अब मान लीजिए आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जेवर नहीं बना पा रहे हैं, स्त्रियां परेशान होती हैं कि ज्वेलरी नहीं इकट्ठी हो पा रही, स्वर्ण और चांदी बर्तन ये सब नहीं हो पा रहे हैं घर में, और आभूषण बनाना चाहते हैं, आभूषण इकट्ठा करना चाहते हैं, तो क्या करना है? गूलर की लकड़ी लानी है,
कूलर की लकड़ी ला करके, या फिर जो भौतिक सुख नहीं है, स्वर्ण का मतलब भौतिक सुख भी ले सकते हो। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, घर के भौतिक सुखों की कमी है आपके पास। कार नहीं है, मान लो कार नहीं है, हाँ, कार भी भौतिक सुख है। कार नहीं है, तो भौतिक सुख अगर लानी है, कार प्राप्ति करनी है, घर में भौतिक सुख बढ़ाना है, तो गूलर की लकड़ी ला करके शुक्र के बीज मंत्र से 108 बार रोज हवन करना है, स्वाहा। उससे आपको क्या होगी? भौतिकता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। धन बढ़ेगा तो अपने आप भौतिकता बढ़ेगी, और का गाड़ी होगी, घर होगा, बंगला होगा, सब कुछ हो जाएगा। उसमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, सब एसी, सब हो जाएगा। तो अगर भौतिक भौतिक सुख बढ़ाना है या पत्नी के सुख बढ़ाना है, जैसे पत्नी के सुखों में कमी हो, आपके वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा पत्नी से रहते हैं, तो गूलर की लकड़ी से शुक्र का बीज मंत्र जपते हुए अगर हवन करेंगे तो शुक्र के सुख फल प्राप्त होंगे, वहां भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, पत्नी से मतभेद खत्म हो जाएगा, वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा, विवाद खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? एकदम एकाग्र होकर के बिल्कुल इत्मीनान से एक एक चीज समझते चलिए और करिए, बड़े उत्तम लाभ है, बड़े उच्च कोटि के लाभ प्राप्त करते हैं, एकदम सटीक 100% रिजल्ट। अब मान लीजिए जीवन में अनंत असंख्य पाप कर दिया, अब भाई जाने अनजाने पाप तो हो ही जाते हैं, मान लीजिए जीवन में इतने पाप कर दिए, पता ही नहीं कितने किए, जान के कुछ किए, कुछ अनजाने भी कर दिए, और पूर्व जन्म के भी पाप होते हैं, जन्मों जन्मांतर के पाप होते हैं। तो पापों से मुक्त चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भैया पाप से मुक्ति हो जाए, तो शमी की लकड़ी लाए, और शमी की लकड़ी ला करके शनिवार के शनि के बीज मंत्र पढ़ते हुए 108 बार स्वाहा स्वाहा स्वाहा, पाप मुक्ति के लिए, तो आप समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे, पाप मुक्ति हो जाएगी आपकी। जीवन में जब पाप ही नहीं रहेंगे, जब पुण्य ही पुण्य रहेगा, तो अपने आप ही सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो पाप मुक्ति चाहिए तो करना पड़ेगा शमी की लकड़ी से हवन। अगर आप चाहते हैं कि आपको दीर्घायु हो जाए, उम्र खूब बढ़ जाए, खूब जीने की इच्छा है, या परिवार में कोई अल्पायु योग किसी के चार्ट पर है, कुंडली पर, मान लीजिए आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से फलित कराया, बोला इनको अल्पायु दोष है, और आप चाहते हैं दीर्घायु हो जाए, इनकी आयु वृद्धि हो, तो क्या करना है? तो दूर्वा लाना है। दूर्वा जानते हैं? घास, दूर्वा घास होती है, दूर्वा का और राहु के बीज मंत्र पढ़ते हुए दूर्वा का हवन करना है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो जितने भी प्रकार के संकट जीवन में होंगे, आयु को लेकर के, दुर्घटना, अकाल मृत्यु, फांसी, हत्या, अपहरण, मर्डर, कुछ भी आप किसी भी प्रकार की होगी, उन सब से मुक्ति पा जाएंगे और आप दीर्घायु हो जाएंगे। जब मरेंगे नहीं तभी तो दीर्घायु होंगे, मर जाएंगे तो दीर्घायु कैसे? तो दीर्घायु होने के लिए क्या जीना पड़ेगा ना, और जीने के लिए क्या है, या आपने इतने अच्छे पुण्य किए हो कि आपको कभी कोई कुछ कहे ही ना, कभी कुछ दिक्कत हो ही ना, कभी ना आप बीमार पड़ो, ना कभी कोई आपको समस्या हो, तो ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो अगर हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए आपका, हो सकता कोई आपदा आ जाए, हो सकता कोई घटना घट जाए, हो सकता खुद ही सुसाइड करने के टेंडेंसी आ जाए, विचार आ जाए। तो इन सब से बचने के लिए, मतलब आयु पर आने वाले किसी भी अवरोध को समाप्त करने के लिए दूर्वा का हवन किया जाता है, राहु के बीज मंत्र पढ़ते। एक पढ़िए स्वाहा, इतनी छोटी छोटी दुर्बा होती है, दुर्बा में क्या है, छोटी छोटी दुर्बा ले लीजिए, आराम से स्वाहा करते रहिए, रोज 108। अब आप चाहते हैं मेरे सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, मतलब कि जैसे यो सिद्धि करना चाहते हैं, सिद्धि वाले लोग जो होते हैं कि मैं भगवान मेरे सिद्ध हो जाए, देवता सिद्ध हो जाए, और लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए, मेरे को धन दे दें, शंकर जी प्रसन्न हो जाए, रोग मुक्त कर दे, मतलब देवी देवता सिद्ध करना चाहते हैं, या संपूर्ण मनोकामना पूर्ण, कोई मतलब मनौती मान ली कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी तो मैं आप क्या कहते हैं पूजा करूंगी, ऐसे मनौती मानते हैं ना। तो मनोकामना पूर्ति के लिए, मतलब कोई भी मनौती है, विशेष है, या देवी देवता की सिद्धि प्राप्त करना है, आपकी मनोकामना है कि मैं ये चीज प्राप्त कर लूं सिद्धि, उसके लिए आपको कुश लाना है। कुश जानते हैं? घास होती है, कुश लाना है, और केतु का बीच मंत्र पढ़ते हुए हवन करना है, स्वाहा स्वाहा 108 बार रोज। अच्छा, राहु और केतु का जो बीज मंत्र पढ़ के हवन करना है, वो बुधवार के दिन से शुरू करना है। किस दिन से करना है? बुधवार के दिन से। तो बुधवार के दिन से राहु केतु का करना है, सूर्य के लिए रविवार, चंद्रमा के लिए सोमवार, मंगल के लिए मंगलवार, बुध के लिए बुधवार,
गुरु के लिए गुरुवार, शुक्र के लिए शुक्रवार, शनि के लिए शनि। समझ में आया आप लोगों को? इस प्रकार से आप सब हवन करते हुए जीवन की समस्त समस्याओं के समस्या समाधान कर सकते हैं और जीवन खुशहाल बना सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और 108 बार हवन करने में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का समय लगता है। 15-20 मिनट भगवान के प्रति समर्पित होकर के अगर सब मिल जाता है जीवन में, तो इससे अच्छा क्या है? बहुत सामान्य उपाय देखने में है, अचूक परिणाम है, 100% रिजल्ट है। इस्तेमाल करके देखिए, आनंद आ जाएगा जिंदगी में, एकदम सटीक 100% रिजल्ट। बहुत बढ़िया काम है। लेकिन क्या चाहिए इसमें? श्रद्धा चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, अप्रभ मूरत देखी थी। जितनी ज्यादा आपके प्रति आप भगवान के प्रति समर्पित रहोगे, विश्वास करोगे और श्रद्धा से उपाय करोगे, उतनी ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। इसलिए मन लगा करके उपाय करिए और अपने जीवन को खुशहाल बना लीजिए। इसी के साथ आज मैं अपनी वार्ता को यहाँ समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ फिर अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि दुनिया का भला हो सके, समाज का कल्याण हो सके। लाखों करोड़ों रुपए के नग पहनने से और करोड़ों रुपए का मतलब खर्च करने से या बहुत सारे उपाय लाखों करने से आपके काम नहीं हो रहे हैं। अब छोटे छोटे उपाय करके अगर नारी के आपका काम बन जाता है तो इससे अच्छा क्या है? और उसमें करना क्या है? आपको खाली वीडियो ही तो शेयर करना है, जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके, लोग लाभ प्राप्त कर सके और उससे जीवन को सुधार सकें। जब किसी को लाभ मिलेगा, जीवन में कोई में सफलता प्राप्त होगी, तो सब आपको आशीर्वाद देंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, राम राम।